नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे रोट आयरन और कास्ट आयरन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो रोट आयरन और कास्ट आयरन हैं ये दोनों आयरन के ही टाइप्स हैं, या कह सकते हैं कि अलॉय ऑफ आयरन। इंजीनियरिंग मटेरियल हैं दोनों। इंजीनियरिंग मटेरियल में मेटालिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं और मेटालिक मटेरियल में ये दोनों फेरस मेटल हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर इन दोनों मटेरियल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जो रोट आयरन है यह आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जिसमें आयरन कम से कम 99.5% तक होता है और अधिकतम 99.8% तक ये हो सकता है। और बात करते हैं कि कैसे इनको बनाया जाता है। इन दोनों आयरन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है पिग आयरन। पिग आयरन जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्टली मिलता है, जिसे हम आयरन और रेड हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो पिग आयरन को कोक और फ्लक्स की मौजूदगी में पडलिंग फर्नेस में डाला जाता है और पडलिंग फर्नेस से हमें रोट आयरन मिलता है। अगर हम पिग आयरन को कोक और फ्लक्स की मौजूदगी में कपोला फर्नेस में डालते हैं तो यहाँ से हमें कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन के टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, मोटल्ड कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, ये इसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्बन कंटेंट की। रोट आयरन के केस में जो कार्बन कंटेंट है बहुत ही कम होता है, तकरीबन 0.020%। लेकिन कास्ट आयरन के केस में कार्बन की मौजूदगी ज़्यादा होती है, 2% से लेके 4% तक ये हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। जो रोट आयरन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कास्ट आयरन के मुकाबले ज़्यादा होता है। तकरीबन रोट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1538 डिग्री के अराउंड होता है, लेकिन जो कास्ट आयरन है इसका मेल्टिंग पॉइंट 1150 डिग्री से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो तकरीबन इन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 300 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण जो कास्ट आयरन है ये कम लेबर इंटेंसिव प्रोसेस मटेरियल होता है, जबकि जो रोट आयरन है यहाँ पर हमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। एक कह सकते हैं कि मोर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जॉब होती है रोट आयरन के केस में। उसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की। जो रोट आयरन होता है यह एक डक्टाइल मटेरियल होता है और यही कारण है कि इसका प्रयोग हम सीट बनाने में या फिर जो वायर्स वगैरह हैं वायर ड्राइंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट भी होता है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है ये एक ब्रिटल मटेरियल होता है और ब्रिटल मटेरियल होता है। और हार्डनेस की अगर बात करते हैं, रोट आयरन की जो हार्डनेस है वो कम होती है। इसको हम हार्ड नहीं कर सकते, टेम्पर नहीं कर सकते, लेकिन जो कास्ट आयरन है इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है और ज़्यादा हार्डनेस इसकी हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। सडन हीटिंग या सडन कूलिंग के द्वारा इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। मेलिएबल की बात करते हैं, जो रोट आयरन होता है ये टफ होता है और मेलिएबल होता है क्योंकि इसको बार बार हीट किया जाता है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है ये नॉन मेलिएबल होता है। अब जो कास्ट आयरन है ये नॉन मेलिएबल भी है, ब्रिटल भी है, तो यही कारण है कि कास्ट आयरन को हम ना तो बेंट कर सकते हैं, ना स्ट्रेच कर सकते हैं और ना ही इस पर हैमरिंग की जा सकती है। वियर रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं, जो रोट आयरन होता है रोट आयरन का वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जबकि कास्ट आयरन का वियर रेजिस्टेंस कम होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, जो रोट आयरन है ये कोरोजन रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है और यही कारण है कि जो रोट आयरन है इसका प्रयोग हम इंडोर और आउटडोर दोनों पर्पज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें ये अपने आप को कह सकते हैं कि सस्टेन कर सकता है रोट आयरन। लेकिन जो कास्ट आयरन होता है इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है रोट आयरन के कंपैरिजन में वो
कम होता है, इसलिए इसको हम इंडोर पर्पज़ में ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। जो रोट आयरन होता है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग जो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं उसको बनाने में करते हैं। लेकिन जो कास्ट आयरन है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। अब जो रोट आयरन है, रोट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो 250 मेगापास्कल से 500 मेगापास्कल तक हो सकती है, वो ज़्यादा होती है। कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ तकरीबन 100 मेगापास्कल से 200 मेगापास्कल के बीच में रहती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, जो रोट आयरन होता है इसकी कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, तकरीबन 300 मेगापास्कल के करीब होती है। और कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो 400 मेगापास्कल से 1000 मेगापास्कल तक हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं वेल्डिंग एंड रोलिंग। अब जो रोट आयरन है इसको वेल्ड करना आसान है, इसको रोल्ड करना आसान है, तो वेल्डिंग बड़ी आसानी से इसकी की जा सकती है, रोलिंग प्रोसेस इस पर बड़ी आसानी से की जा सकती है। लेकिन कास्ट आयरन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ब्रिटल मटेरियल है, आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता, रोल्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन ऑफ आइटम की, जो रोट आयरन है जैसे हमने बात की, इसको रोल्ड कर सकते हैं, वेल्ड आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसा आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, रोट आयरन को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, एनविल के ऊपर रखा जाता है, फिर हैमरिंग की जाती है। तो हैमरिंग के द्वारा जो हमारी डिज़ायर्ड शेप होती है, ब्लैक स्मिथ जो इस पर कार्य करता है वो डिज़ायर्ड शेप हैमरिंग के द्वारा रोट आयरन को दे सकता है। लेकिन कास्ट आयरन के केस में ऐसा है कि इसमें हम ना इस रोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करने के बाद इसको मोल्ड में पोर किया जाता है, और मोल्ड में पोर करने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है। जो मोल्ड की शेप होती है वो शेप ये ले लेता है। तो जैसा आप इस डायग्राम में देखें, ये जो पंप की बॉडी बनी है ये कास्टिंग से की गई है। तो यही कारण है कि कास्ट आयरन में हम कास्टिंग प्रोसेस को करके अलग अलग कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की शेप बना सकते हैं, लेकिन रोट आयरन पर हम कास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईजिली फ्यूज़ नहीं होता एलिवेटेड टेम्परेचर पर, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कास्ट आयरन से तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस में जो स्थित एफिल टावर है वो रोट आयरन से ही बना है। अब बात आती है कोस्ट की। जो रोट आयरन है इस पे क्या है कि रिपीटेडली हीटिंग की जाती है, रीवर्किंग की जाती है, जिसके कारण जो रोट आयरन का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो एक प्रकार से रोट आयरन एक्सपेंसिव है, जबकि जो कास्ट आयरन है ये कम एक्सपेंसिव है रोट आयरन के मुकाबले। उसके बाद एप्लीकेशन की बात की जाए तो जो रोट आयरन है इसका प्रयोग हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे जो गार्डन ब्रिज होते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, जो वाटर स्टीम पाइप्स होती हैं, गेट बनाने में, रेलिंग बनाने में, फेंसिंग बनाने में, चेन बनाने में, और सिक्योरिटी डोर्स बनाने में, विंडो ग्रिल्स बनाने में, बोल्ट नट बॉयलर ट्यूब इत्यादि वो रोट आयरन से बनी होती हैं। जबकि जो कास्ट आयरन है इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, इसका इस्तेमाल हम पाइप बनाने में करते हैं, जो सिलेंडर हेड है, जो सिलेंडर ब्लॉक है, मशीन का बेस है, तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये कास्ट आयरन से ये बने होते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया दो फेरस मटेरियल, रोट आयरन और कास्ट आयरन, जो आयरन के ही अलॉय हैं, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।